तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद मालिक साहब से कि ये पॉलिटिकली इस सब का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, क्या अगर जजमेंट आ जाएगी कल तो उसका नतीजा क्या होगा? मालिक बताइए कुछ। देखें, पॉलिटिकली तो एक ही चीज है, वो है कि आपको नजर आता है कि फैसला हुआ है कि इमरान हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल इक्वेशन से हटाना पड़ेगा, और वो लीगल तरीका ही है डिस्क्वालिफिकेशन। अब 3 ऑप्शन है आपके पास। आपके पास तोशाखाना केस है, आपके पास इलेक्शन कमीशन का केस है, तो आपके पास केस बड़ा खौफनाक बन रहे हैं जो 9 मई वाले रिलेटेड केसेस हैं। इसमें क्विकेस्ट सोल्यूशन जो नजर आ रहा है वो तोशाखाना। तो ये मोडेलिटीज हैं कि ये सिर्फ पहुंचने का एक तरीका है। मंजिल आई थिंक सबके सामने क्लियर है, और मेरा तो बड़ा स्टेटेड सांस रहा है। नसीम, आप जानती हैं, बार बार प्रोग्राम जितने में भी, आपके प्रोग्राम में भी, तो मेरे ख्याल में यहाँ इलेक्शंस और सारा पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है आगे का, वो जुड़ा हुआ है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन और हिरासत से। और मैं बार बार लफ्ज यूज करता हूँ कि जब तक वो इनकार्सरेटेड और इनकम्युनिकाडो नहीं होंगे, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते। और ये जो बातें हैं कि अब सेंसस से ही मैंने कहा था कि सेंसस का ये जिन दोबारा उठेगा, ये सेंसस हो गया, दूसरी चीजें हो गई, ये सिर्फ ये टाइम बाइंग एक्सरसाइजेस हैं। डेफिनेटिव फैक्टर एक ही है कि इमरान खान आजाद हैं या पाबंद सलासल हैं, इससे फैसला होगा तमाम चीजों का। ये बाकी मोडेलिटी है। तो ये आपको होता नजर आ रहा है ये फैसला, या आप कह रहे हैं ना कि इट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। तो तोशाखाना केस जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके नतीजे में क्या इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे? क्योंकि कल अगर फैसला होगा तो ही हैज अ राइट ऑफ अपील इन 2 कोर्ट्स स्टिल। नहीं, वो बिल्कुल अरेस्ट भी होंगे, फिर बेल्स भी होंगी, फैसला सस्पेंड भी होंगे, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक सीरीज शुरू हो जाती है ना। दूसरा, पहले मती बात कर रहे थे, देखें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप इमरान खान की बात करें और दूसरी साइड से कोई कंपैरिजन ड्रॉ करें, कोई आपको कहेगा आप नून की साइड ले रहे हैं। अगर आप इनकी बात करेंगे तो नून वाले कहेंगे कि आप यूसिया हो गए हैं। एक इस मुल्क में बात करना बड़ा मुश्किल है। आप करें बात जो सही आपको समझ आती है। बात ये है कि जुडिशियल प्रोसेस को किसने एक्सप्लॉइट नहीं किया? क्या मियां साहब ने एक्सप्लॉइट नहीं किया? आज तक वो बाहर ही बैठे हुए हैं। वो तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, जिस मुकदमे में उनको सजा हुई वो उसमें आप 4 क्वेश्चन मार्क्स कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में हुदैबिया का केस बंद हुआ, क्या वो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल नहीं है? क्या जिस तरह एवन फील्ड का आज तक आपको कोई जवाब मिला है? नहीं मिला। हर कोई लीगल प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करता है बिकॉज ये पावरफुल की हक में झुका हुआ है। अब मती जो इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, जब मती ने कहा कि सब कुछ छुट्टियां याद आ गई सुप्रीम कोर्ट में। यकीन माने ये केस कोई और होता तो कोई छुट्टियां याद ना आती, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन्स प्रेशर्स आ रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ हमारी अब जुडिशरी बड़ी सीरियसली इसकी क्रेडिबिलिटी इश्यूज बन गए हुए हैं। जब आप बेंच देख के फैसले का अंदाजा लगा दें, प्रेडिक्शन दे दें, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। ये आपकी मेरी चालाकी नहीं है, ये निज़ाम की नाकामी है, और हमें यहाँ पता लग रहा है और तमाम केसेस में यू कैन टेल। सो आई थिंक इमरान खान का जाना ठहर गया हुआ है, और उसकी डिसीजन लीगल, खाली उसकी एग्जीक्यूटिंग आर्म बनेगी जुडिशरी, लेकिन ये डिसीजन इज मोर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप कह रहे हैं एग्जीक्यूटिंग आर्म बनेगी जुडिशरी, और मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चीफ जस्टिस साहब ने मती कहा नहीं था कुछ दिन पहले कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आके जजेस सब आए मिलने एक्सेप्ट फॉर वन, और उन्होंने कहा हमारे पे प्रेशर बहुत पड़ रहा है। तो प्रेशर ऐसा ही होगा और किस चीज़ का मालूम नहीं है। कुछ शायद जर्नलिस्टों से मुलाकात में जी हाँ, मेरा ख्याल है जी जिक्र किया होगा। इसका तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रेशर कोई अभी का नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये प्रेशर तो आप सब जानते हैं, 2014 में जो धरना इमरान खान साहब ने किया था, उसके बाद से ये प्रेशर जुडिशरी पे रहा है, और पनामा केस में जुडिशरी इस्तेमाल भी हुई है, बिल्कुल हुई है। और हम कोलू के बैल की तरह हम बार बार, आज भी हम उस मुकाम पे खड़े हैं जिस मुकाम पे हम पनामा केस में खड़े थे, बतौर एक मुआशरा, बतौर एक सिस्टम।
और हमारी जुडिशरी भी आज पनामा 2 के मकाम पे खड़ी है। बेशक, अब मसला यह है कि इस मुल्क के अंदर अगर कानून के मुताबिक फैसले भी होते हैं तो वो भी दबाव और मफाद के मुताबिक होते हैं, और अगर कानून के बरखिलाफ भी होते हैं तो वो भी दबाव और मफाद के मुताबिक होते हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी जो क़यादत है और ख़ास तौर पे अब जो इमरान खान है वो अभी तक ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जो आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी थी या जो साजिश थी वो 2014 के धरने से शुरू हुई। जब तक इमरान खान इस अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और अपने शरीक मुजरमों को, इस कौम के जो मुजरम हैं उनको नाम नहीं लेते, उस वक्त तक हम कोलू के बैल की तरह बिल्कुल आप चलते रहेंगे जो है कभी कानून के मुताबिक और कभी कानून के बरखिलाफ एक दूसरे को नायल करवाते रहेंगे और हम लोग जो है तमाशा देखते रहेंगे और हम यहाँ पे बैठ के तजिया करते रहेंगे ये आइन और कानून की फलान शिक के मुताबिक ऐसे हुआ है और ये फलान शिक के मुताबिक ऐसे हुआ है और पनामा में फलान शिक की खिलाफ वर्जी हुई थी। इन तर्जियों का कोई फायदा नहीं है जब तक जो बड़ी क़यादत है इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, वो बरमला अपनी जो गलतियां हैं माजी का उससे सीखते नहीं है। मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ हुकूमत जो है या नून लीग या नवाज शरीफ वो कुछ सीख रहे हैं और इसकी मिसाल हमें उस कानून साजी में नजर आ रही है और शहबाज शरीफ साहब की तकरीरों में नजर आ रही है जो माशाल्लाह से हर काम में कहते हैं कि जी इसमें भी आर्मी चीफ का किरदार था, बल्कि जो पुल का वो इफ्तिताह किया उन्होंने उसमें भी किरदार था और उधर एक बोर्ड भी शहबाज शरीफ साहब ने लगा दिया, पता नहीं क्या शरारत की है, उसमें लिखा है ये पुल जो है फ्लाई ओवर है ये भारी ट्रैफिक के लिए बंद है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये हकीकत तो कुछ यूं ही है जो हम देख रहे हैं तोशा खाना का। यकीनी तौर पे इसमें मामलात हैं, सज़ा भी हो सकती है, लेकिन जो बड़ी रियलिटी है वो ये है कि कोई म्यूज़िकल चेयर्स कहते थे हम इन द 90s, तो म्यूज़िकल चेयर्स ही है, उसकी ज़रा शक्ल बदली है। कभी कोई किसी की बारी है आने की, किसी की है जाने की, किसी की है सज़ा की, किसी की जेल से निकलने की। तो मामलात इस वक्त यही है और हमारा काम है कि हम उसकी निशानदेही ज़रूर करते रहें। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।